We are going to start our new topic that is PPE, Personal Protective Equipments. आज हम लोग पढ़ेंगे कि exactly Personal Protective Equipments होता क्या है, इसके पर्पस क्या क्या है और इसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं exactly जो हमें और पेशेंट को दोनों को बचाते हैं किसी भी इंफेक्शन से। जैसे कि हमें कैसे बचाते हैं कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल मास्क वियर कर रखा है तो हमें कोई भी एयरबोर्न जो डिजीज है, एयरबोर्न इन्फेक्शन है वो नहीं होगा। और वहीं पर अगर हमें कोई इन्फेक्शन है और हम लोग पेशेंट के पास जा रहे हैं तो मास्क लगा करके जा रहे हैं ताकि वो कॉन्टेजियस इन्फेक्शन, वो कॉन्टेजियस डिजीज हमसे पेशेंट तक ना जाए। तो आज हम लोग इसी को करेंगे। तो एग्जैक्टली पीपीई होता क्या है? पीपीई होता है रेफर्स टू स्पेशल क्लॉथिंग और इक्विपमेंट्स, जो हम लोग कुछ इक्विपमेंट्स और जो हमारे क्लोथ्स हैं वो यूज कर रहे हैं worn by healthcare workers and others to protect themselves फ्रॉम इन्फेक्शन, इंजरी और एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा वियर किए जाते हैं किसी भी इन्फेक्शन, इंजरी, एक्सपोजर और हार्मफुल सब्सटेंस से बचने के लिए। ये होता है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। बात समझ आई? अब इसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर आता क्या क्या है कि आप लोग पहन क्या क्या रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहले आता है ग्लव्स। ग्लव्स क्यों वियर करते हैं आप लोग? ताकि प्रोटेक्ट कर सके अपने हैंड्स को किसी ब्लड से या बॉडी फ्लूइड से। ग्लव्स आप लोग हैंड्स में वियर करते हैं, आप लोगों को भी पता है। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं ग्लव्स भी। इसके अंदर आप लोग इनको वियर करके ब्लड या बॉडी फ्लूइड से अपने हैंड्स के कांटेक्ट को बचाते हैं, जिससे कि जो भी कांटेक्ट ट्रांसमिशन है, जिससे कांटेक्ट के ट्रांसमिशन से जो इन्फेक्शन फैलता है उनसे बच सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर गाउन एंड एप्रन। गाउन एंड एप्रन किस लिए पहना जाता है? प्रोटेक्ट स्किन एंड क्लॉथ्स। हमारे जो गाउन है, एप्रन है, वो इसलिए पहने जाते हैं ताकि पहले तो हमारी स्किन को बचा सके और दूसरा हमारे क्लॉथ्स को बचा सके। उसके बाद आता है मास्क, प्रोटेक्ट्स माउथ एंड नोज फ्रॉम ड्रॉपलेट्स। जैसा कि मैंने बताया किसी भी इंफेक्शन, एयरबोर्न डिजीज से बचने के लिए हम लोग को मास्क वियर करना पड़ता है ताकि हमें किसी भी तरीके का माउथ और नोज के थ्रू ड्रॉपलेट वाला इंफेक्शन ना हो, एयरबोर्न डिजीज ना हो। अब उसके बाद आता है N95 रेस्पिरेटर। N95 रेस्पिरेटर आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा भी है, जो कि आप लोगों ने वियर किया होगा कभी ना कभी कोविड वाले टाइम पीरियड में। प्रोटेक्ट फ्रॉम एयरबोर्न डिजीज इंफेक्शंस लाइक टीबी, कोविड-19। ये जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग कोविड के अंदर देख चुके हैं, ये आप लोग को एयरबोर्न डिजीज इंफेक्शन से बचाता है। उसके बाद आता है गॉगल्स एंड फेस शील्ड, प्रोटेक्ट आईज एंड फेस। आप लोगों को पता है कि आईज के थ्रू जो हमारा कॉन्टेजियस डिजीज है या फिर जो हम लोग जल्दी से कम्युनिकेबल डिजीज के कांटेक्ट में आ सकते हैं, जैसे कि हमारा हेपेटाइटिस हो गया, तो यहाँ पे हम लोग उससे बचने के लिए, क्योंकि पता है कि आईज के अंदर डायरेक्ट कंटेमिनेशन होकर के आपको इंफेक्शन जल्दी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए कैप एंड हेयर मास्क प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ हेयर, हेयर की कंटेमिनेशन से बचाता है हमें। शू कवर प्रिवेंट कंटेमिनेशन फ्रॉम फीट वियर, फुटवियर। जो आप लोग फुटवियर वियर करते हो ना, तो उनको बचाएगा कि कोई भी कॉन्टेजियस जो इन्फेक्शन है वो आप लोगों तक ना आ पाए। पर्पस क्या है? हम लोग पहने क्यों रहे हैं, हम क्यों पहने? सबसे पहला पर्पस है टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन के लिए कि किसी और से हम में ना आए, हमसे किसी और में ना जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वियर करते हैं टू प्रोटेक्ट बोथ हेल्थ केयर वर्कर एंड पेशेंट। इससे हम दोनों को बचा सकते हैं, जो हमारा हेल्थ केयर वर्कर है उसको भी और हमारे जो पेशेंट है उनको भी। टू मेंटेन इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। ये मेंटेन करता है जो भी हमारी सेफ्टी है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो भी नर्सेज की और पेशेंट की, डॉक्टर्स की, ओवरऑल जो हमारी टीम है उसकी जो भी सेफ्टी है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पीपीई वियर करते हैं। इतना समझ आया? तो एग्जैक्टली इसके अंदर क्या क्या आएगा हमारे पास? ग्लव्स जो कि हम हैंड में वियर करते हैं, गाउन जो हमारे स्किन और क्या क्लॉथ्स को प्रोटेक्ट करती है, मास्क जो हमें एयरबोर्न डिजीज से, इंफेक्शन से बचाती है, N95 रेस्पिरेटर सेम एयरबोर्न डिजीज से हमें प्रिवेंट करती है, गॉगल्स एंड फेस शील्ड जो कि हमारी आई कंटेमिनेशन से हमें प्रोटेक्ट करता है और फेस से जो कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, ट्रांसमिशन होता है, कैप एंड हेयर कवर जो कि हमारे हेयर्स की कंटेमिनेशन को बचाता है, एंड लास्ट वन इज आवर शू कवर जो कि हमारी शूज की या फिर फुटवियर जो हमारी कंटेमिनेशन होती है उससे बचाता है। अब आप लोगों ने आपकी ना बुक के अंदर दो वर्ड्स देखे होंगे, डोनिंग एंड डॉफिंग। डोनिंग
एंड डॉफिंग। डोनिंग का मतलब होता है वियरिंग एंड डॉफिंग का मतलब होता है रिमूविंग। अब यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूजन होगी बहुत ज्यादा, तो इसको याद करने की ट्रिक है ऑन एंड ऑफ। ऑन कब करते हैं हम लोग, जब हम लोग को वियर करनी होती है, और ऑफ कब करते हैं, जब हम लोग को रिमूव करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग गाउन वियर करोगे, उसके बाद आता है आप लोग का मास्क एंड रेस्पिरेटर जो आप लोगों को एयरबोर्न डिजीज से बचाता है। उसके बाद आप गोगल्स एंड फेस शील्ड एंड देन लास्ट में आप लोग ग्लव्स को वियर करते हैं। हमारी वियरिंग की टेक्निक क्या है, सबसे पहले गाउन, देन मास्क और रेस्पिरेटर, देन गोगल्स एंड फेस शील्ड एंड लास्ट में हम लोग वियर करते हैं ग्लव्स, जो कि सबसे ज्यादा स्टाइल पार्ट। फिर आता है ऑफ मतलब रिमूविंग। यहाँ पे आप लोग डॉपिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले ग्लव्स भी उतारेंगे, उसके बाद आप लोग गोगल्स और फेस शील्ड जो होता है वो रिमूव आउट करते हैं, देन हम लोग का मास्क एंड रेस्पिरेटर एंड लास्ट में हम लोग गाउन रिमूव आउट करते हैं, और आफ्टर दैट हम लोग हैंड हाइजीन परफॉर्म कर देते हैं। ये होता है आप लोग का पूरा पीपीई। पीपीई के अंदर डेफिनेशन आती है, उसके बाद आप लोगों का कौन कौन से इक्विपमेंट्स आ रहे हैं वो सब देखते हैं हम लोग आफ्टर दैट पर्पस। एंड लास्ट में ये दो वर्ड्स है वियरिंग एंड रिमूविंग के लिए, डोनिंग एंड डॉफिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू टाइप में भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो ये है आप लोग का पूरा पीपी। होप सो आप लोग को समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो किस चीज का वेट है भाई, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।